आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें ये देखना है कि ये थ्योरी किसने प्रेजेंट की। इरविंग फिशर ने ये थ्योरी प्रेजेंट की। इरविंग फिशर ने एक इक्वेशन बना के दी। इरविंग फिशर के मुताबिक P इंटू वाई इज इक्वल टू M इंटू V है। अच्छा, P का क्या मतलब है? प्राइस लेवल। इसको जनरल प्राइस लेवल भी बोलते हैं। क्या वर्ड बोला जाता है? जनरल प्राइस लेवल। अच्छा बच्चे, Y रियल नेशनल आउटपुट। M मनी सप्लाई। और V वेलोसिटी ऑफ मनी। Y के साथ हम Y को T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा, एक और बात, अगर हम P इंटू Y करें तो ये इक्वल हो जाता है GDP के। लेकिन बाहर के अभी फिल वक्त हम यहां पे ये डिस्कशन नहीं कर रहे। इक्वेशन क्या बनी? दोबारा से देखिएगा, P इंटू वाई इज इक्वल टू M इंटू V। ये इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया जी बच्चे? चले जी। जी बच्चे, P इंटू वाई इज इक्वल टू M इंटू V। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, M इंटू V ओवर Y। ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज अज्यूम करता हूं, ये आपके सामने। लेट्स सपोज मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ मनी है 100, आउटपुट लेवल है 50। ये मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन। अब मैं कहूंगा M इज इक्वल टू अगर 100 हो, M इज इक्वल टू 200 हो और M इज इक्वल टू 50 हो जाए। पहले मैंने पैसे की सप्लाई को बढ़ाया, फिर पैसे की सप्लाई को कम कर दिया। अब मैं देखना चाह रहा हूं इसका प्राइस लेवल के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए, प्राइस इज इक्वल टू M क्या है 100, वेलोसिटी कितनी है 100 और आउटपुट लेवल 50। अच्छा, प्राइस लेवल कितना हो जाएगा 1 टाइम्स और ये 2 हो जाएगा। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। अगेन बच्चे नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, प्राइस लेवल इज इक्वल टू 200 इंटू 200 इंटू 100 ओवर 50। अगेन बच्चे, अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर पैसे की सप्लाई बढ़ जाए तो उससे प्राइस लेवल भी बच्चे क्या होता है? बढ़ जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगेन हम यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। M इज इक्वल टू 50 इंटू 100 इंटू 50। तो प्राइस लेवल किसके इक्वल हो गया? 100 के इक्वल हो गया। अब यहां पे देखिएगा, अगर पैसे की सप्लाई कम हो गई तो उससे प्राइस लेवल भी बच्चे क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब है पैसे की सप्लाई का प्राइस लेवल के साथ क्या रिलेशनशिप हुआ। अब ये बात समझनी,
प्राइस लेवल का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाती है। अगर सेंट्रल बैंक ने करेंसी नोट ज्यादा इशू कर दिए तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, और प्राइस लेवल का बढ़ना क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया? और प्राइस लेवल का कम होना क्या कहलाता है? डिफ्लेशन। बच्चे बात क्लियर हो रही है? ये बात हमने कल डिस्कस की थी। पैसा कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो 4 फंक्शंस थे। मनी इज व्हाट मनी डज। अब मैं ये आपके साथ पढ़ देता हूं एक दफा। पीपल नीड मनी नॉट फॉर सेक ऑफ मनी। लोगों को पैसे की जरूरत होती है इस वजह से नहीं कि वो पैसे जेब में रखें बस, बट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो चीजें खरीद सके। टू सेटिस्फाई देयर डिजायर, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। मॉडर्न वर्ल्ड में मनी हैज अ क्रूशियल रोल। मनी का बड़ा अहम रोल है। वेयर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या इस्तेमाल किया जाता है? हर तरह की चीजों खरीदो फरोख्त के लिए इसको मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। वैल्यू ऑफ मनी रेफर करता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी किसको रेफर करेगा? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर बढ़ जाए, परचेजिंग पावर कम हो जाए, वैल्यू ऑफ मनी है। मेन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मनी का क्या है? प्राइस लेवल। और ये बात आगे डिस्कस, जैसे हमने पहले डिस्कस की है, पीपल स्पेंड मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड एंड दे कैन परचेज मोर ऑफ गुड्स एज प्राइसेस डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये बातें सारी की सारी हम पहले नहीं पढ़ रहे। क्लियर हो गया? एक बात सिर्फ सुन लीजिएगा, प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी किससे रिलेटेड होता है? इनवर्सली रिलेटेड होता है। बस ये क्वेश्चन अब आपने याद रखना। इसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की मदद से किसने प्रूव किया? इरविंग फिशर। और इरविंग फिशर ने ये MV इज इक्वल टू PT या PY भी यूज किया जा सकता। और बच्चे ये एग्जांपल मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी। इसकी जरूरत अब तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आपको पता है पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, पैसे की सप्लाई के बढ़ने से प्राइस लेवल भी बढ़ जाए, और अगर पैसे की सप्लाई कम होगी तो प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। तो क्या रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैंने आपको पहले भी बताया, M इंटू V इज इक्वल टू P इंटू वाई। P इंटू वाई किसके इक्वल होता है? GDP के। शाबाश। M इंटू V इज इक्वल टू GDP। और अगर मैं कह दूं वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फिर किसके इक्वल होगा? GDP ओवर मनी सप्लाई, ओवर मनी सप्लाई, पैसे की सप्लाई से डिवाइड कर। और इस पे MCQs आते हैं बच्चे। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये कोई मुश्किल बात नहीं। GDP ओवर मनी सप्लाई। और अगर मनी सप्लाई फाइंड करनी हो तो GDP ओवर वेलोसिटी। रिवर्स है ये दोनों का भी। अच्छा, आप कुछ अजम्पशंस देख लीजिएगा। अजम्पशंस भी हैं और कुछ क्रिटिसिज्म भी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर। पहली बात, अजम्पशन में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी। आपको आपके सामने मैंने कितनी एग्जांपल ली, उसमें वेलोसिटी ऑफ मनी को मैंने चेंज। दूसरी बात, अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या रहेंगी? चेंज। और मनी इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी पैसा चाहिए हर चीज को खरीदने के लिए हमारे पास। पैसे की जो एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में जाता है वो कितनी तेजी से एक से दूसरे पर्सन के पास, फिर दूसरे से तीसरे पर्सन के पास, वो जो उसकी स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। कांस्टेंट से मुराद ये है कि वो एक से दूसरे पर्सन के पास, दूसरे से तीसरे पर्सन के पास जिस टाइम से जा रही है वो उसी टाइम से जाएगी, ना उससे तेजी से ना उससे कम से जाएगी, उसकी कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ मनी। हमें कोई भी चीज खरीदनी है उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? पैसे की। पी का पैसिव फैक्टर है जो बाकी फैक्टर से अफेक्ट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका हो। ये 5 पॉइंट है बच्चे, इसको 1-2 दफा पढ़ो जरा अच्छे तरीके से।
वेलोसिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, पैसे की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ मल्टीप्लायर से क्या मतलब, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर टोटल इफेक्ट बताता था, वेलोसिटी बताती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन कितनी तेजी से मूव करेगा, स्पीड क्या होगी, इकोनॉमी में कितने नंबर ऑफ टाइम्स इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लायर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कितनी तेजी से पैसा मूव करेगा, वो वेलोसिटी। ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चे, अजम्पशन क्या है, पहली अजम्पशन क्या पड़ी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। पहली बात क्या है, वेलोसिटी क्या रहेगी। पेपर में सवाल कैसे आना है इसका, पेपर में सवाल आना है कि कौन सी अजम्पशन नहीं है या इनमें से कौन सी अजम्पशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी सवाल बनना। तो ये बातें अगर पता होंगी तो बड़े आराम से सवाल, और कोई इसके अलावा कोई बात नहीं पूछेगा आपसे। वेलोसिटी मनी की क्या रहेगी, कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज चेंज, प्राइस भी चेंज नहीं होगी। हर चीज खरीदने के लिए किस चीज की जरूरत हमें पड़नी है, पैसे की, मनी की। पैसिव पी का क्या फंक्शन होगा, प्राइस लेवल का क्या फंक्शन होगा, पैसिव। और प्राइस लेवल किस पर डिपेंड करता है, अदर फैक्टर्स के ऊपर। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका है, ये असम्पशन है। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये थ्योरी रिक्वायर करती है, जो रियल वर्ल्ड में क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दूसरी बात, चेंज इन प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल चेंज हो जाए या पैसे की सप्लाई, नॉट नेसेसरीली प्रोपोर्शनल टू वन एंड अदर होगा, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर प्रूव किया ना कि प्राइस मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, पैसे की सप्लाई कम होगी प्राइस लेवल, क्या ये सेम प्रोपोर्शन से होता है, हमेशा नहीं होता, ये तो बात गलत हो गई। तीसरी बात, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कंसीडर्ड व्हाइल अदर फंक्शन, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया, उसको तो इग्नोर कर दिया। सिर्फ एक फंक्शन को कंसीडर किया गया पैसे के, वो कौन सा फंक्शन है, पैसे के बाकी फंक्शन कंसीडर नहीं हुए। इसके बाद बचे फोर्थ वन, ये सिंपल थ्योरेटिकल मॉडल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इतना अप्लाई नहीं होता, और इसकी अजम्पशंस बड़ी वीक अजम्पशंस है। ये बात क्लियर हो गई। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्राइस लेवल और पैसे की सप्लाई हाँ सेम प्रोपोर्शन से नहीं होती। पैसे का सिर्फ एक फंक्शन लिया गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके बाकी फंक्शंस को इग्नोर कर दिया गया। ये थ्योरेटिकल मॉडल है, प्रैक्टिकली इतना ज्यादा अप्लाई नहीं होता, लिमिटेड एप्लीकेशन है इसकी, और इसके अजम्पशंस क्या है, वीक है। बात खत्म हो गई थी बच्चे। अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक। तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह उसकी रीडिंग कल करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।